बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। इफ्तार में पकोड़े तो हर घर में ही बनाए जाते हैं, आलू के, प्याज के और मिक्स सब्ज़ी वगैरह के, जिसके अंदर के ऑयल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि बग़ैर ऑयल के आप बहुत ही मज़ेदार से आलू और प्याज के पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी से होंगे और बिल्कुल परफेक्ट बने हुए होंगे ये। तो चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि आलू और प्याज के पकोड़े बगैर ऑयल के हम किस तरह से बनाएंगे कि हमारी ऑयल की भी बचत हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार से भी बनेंगे। तो हम आलू और प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप ये बेसन ले लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में हमने 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल दी है और 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब इनको स्पाइसी बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसका गाढ़ा सा बैटर बना लेते हैं। हमें आलू के भी बनाना है, प्याज के भी बनाना है, तो हम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे बैटर को, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। देखें इस तरह से हमने ये बैटर तैयार कर लिया। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये हम आलू और प्याज के पकोड़े बना रहे हैं हम, तो इसके लिए हमने एक दरमियाने साइज़ के आलू को बारीक गोल स्लाइसिस में काट लिया है और आधी मुट्ठी हमने हरा धनिया लिया है, आधी मुट्ठी ही पुदीना, इनको भी बारीक काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को लंबे स्लाइसिस में काटा है और 1 खाने की चम्मच चॉप हरी मिर्चें ले ली। पैन को हमने 1 खाने के चम्मच ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फ्लेम को हमने इस वक्त लो ही रखा हुआ है। ये देखें हमारा बेसन का बैटर भी तैयार है। अब हम आलू के जो गोल स्लाइसेस हमने काट के रखे हुए हैं बेसन के बैटर के अंदर डिप करेंगे और फिर इसको पैन में रखते जाएंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाएं। देखें हमने इनको रख दिया है। अब हम पैन को कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये सिक जाए नीचे से। देखें ये 2-3 मिनट के बाद ऊपर भी कलर चेंज हो गया पकौड़ों का और नीचे से तो ये पक ही चुके हैं। अब हम इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको सेक लेते हैं। ऑयल फ्री पकौड़े बनाते वक्त आपको पैन नॉन स्टिक ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके पकौड़े नीचे लग भी सकते हैं। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं हुआ तो नीचे से जल जाएंगे वो। अब हम इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक इनको लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। देखें पैन को हमने दोबारा कवर कर दिया था पलटने के बाद पकोड़ों को। अब ये हमने ये बाद में एक पकौड़ा डाला था, जगह बन गई थी, तो ये अभी पूरा सिका नहीं है। इसको हम पलट देते हैं जब तक ये दोनों तरफ से पूरी तरह से सिक नहीं जाते हैं, उस वक्त तक हम इनको पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये ऑयल फ्री आलू और प्याज के पकोड़े। रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है क्योंकि रमज़ान में ऑयल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पकोड़े समोसे फ्राई होते हैं, तो आप ऑयल फ्री आलू और प्याज के पकोड़े बनाइए तो इस तरह से आपके ऑयल की भी बचत हो जाएगी। ऑयल फ्री पकोड़े बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि नॉन स्टिक पैन में ही बनाना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे अगर आप नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाएंगे तो। थोड़े से आलू हमारे बच गए थे तो वो पकोड़े भी हमने पैन के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इस पैन में जगह है हमारे, तो हम इसके अंदर प्याज के पकोड़े डाल देते हैं। प्याज के पकोड़े डालते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनको फैला के डालना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे, पक नहीं पाएंगे ये। इनको हम हाथों से डालने हैं फैला के ताकि अच्छे तरीके से ये सिक जाएँ। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये आलू और प्याज के ऑयल फ्री पकोड़े। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम पैन को फिर कवर कर देते हैं ताकि ये प्याज के पकौड़े जो हमने डाले हैं अच्छे तरीके से पक जाएं। देखें जगह बन गई थी पैन के अंदर, तो हमने और डाल दिए हैं प्याज के पकौड़े। अब हम इनको पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से सिक जाएँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है इनमें क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से सिक रहे हैं। इनको पलट के हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। बिल्कुल ही हमने जो फ्लेम है वो उसको लो रखा हुआ है ताकि ये जले नहीं और दोनों तरफ से ये
सीख भी जाएं। देखिए इस तरह से हमारे ये प्याज और आलू के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। इनको हमने सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लिया है। अफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके आलू और प्याज के ऑयल फ्री पकौड़े कैसे बने। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें। देखें कितने परफेक्ट बने हैं ये, अंदर से भी पूरी तरह से पक चुके हैं ये और बाहर से भी बहुत अच्छे से सिके हुए हैं ये। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।